मैं इस समय उस स्थान में हूं जहां कभी अरावली की छोटी पहाड़ी हुआ करती थी और मैं आपको दिखा सकता हूं कि एक रास्ता जो गुड़गांव से फरीदाबाद होते हुए जाता है, ये भी अरावली की पहाड़ी पर काटकर बनाया गया है। और यहाँ पर क्रशर जोन है। क्रशर जोन में अभी भी काम चल रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली अपनी पहचान खो रही है। उत्तर में दिल्ली से दक्षिण के गुजरात तक फैली इस पर्वतमाला का 2/3 हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, लेकिन लगातार हो रहे अवैध खनन से अब अरावली का हिस्सा गायब हो चुका है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गढ़ी गई नई परिभाषा ने इसके अस्तित्व पर ही संकट लगा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। और विशेषज्ञ लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परिभाषा में बदलाव किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को स्वीकार भी किया है और एक समिति का भी गठन किया है। देखना यह होगा कि अब आगे इस मामले पर जब सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, क्योंकि अब इस परिभाषा पर विरोध और आपत्तियां लगातार उठाई जा रही हैं। अक्सर लोग अरावली को पत्थरों और पहाड़ियों का इलाका ही समझते हैं, लेकिन इसकी हकीकत कुछ अलग है। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही जरूरी है और इस पूरे इलाके के लिए एक संचार का काम करता है। दरअसल अरावली इसलिए जरूरी है कि बारिश जब होती है तब पहाड़ियों की ढलान से पानी धीरे धीरे नीचे आता है और जमीन में समा जाता है। इससे भूजल रिचार्ज होता है। अगर ये पहाड़ियां ना हो तो बारिश का पानी बहकर निकल जाएगा और जमीन सूखी रह जाएगी। अरावली की वजह से ही मिट्टी अपनी जगह बनी रहती है। जब पहाड़ कटते हैं तो मिट्टी बह जाती है और खेत बंजर हो जाते हैं। यही कारण है कि कई इलाकों में आज धूल भरी आंधी और धूल भरे जो गुबार हैं वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा अरावली जंगलों, जानवरों और पक्षियों का घर है। पहाड़ियों के बीच की घाटियां और छोटे टीले जानवरों के आने जाने का रास्ता बनाते हैं। अगर ये रास्ते टूट गए तो जंगल और जीव जंतु दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। और इसी खतरे की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इस मामले को अपने पास लिया और लगातार इस पर सुनवाई की, क्योंकि यहां पर अवैध खनन हो रहा था। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव इससे त्रस्त थे और आज 40 साल बाद भी यह हकीकत बदली नहीं है। अरावली अपना अस्तित्व खोज रही है। अरावली में लंबे समय से खनन हो रहा है। कई वजह है कि नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। समस्या यह है कि राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषा है। कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और इस भ्रम का चूंकि फायदा खनन माफिया उठा रहे थे, तो अब इसको दूर किए जाने का प्रयास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक अरावली की एक साफ और समान परिभाषा नहीं होगी तब तक इसका संरक्षण संभव नहीं होगा। इसीलिए अदालत ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया था कि एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाए जो वैज्ञानिक तरीके से तय करे कि अरावली है क्या और वो कहां तक फैली है। इस समिति को अरावली की परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी। आखिरकार 2025 को इस समिति ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा और इस पर आगे भी सुनवाई होगी। इस मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त अमाइकस क्यूरे ने जरूर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह परिभाषा काफी संकीर्ण है और सभी पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो खनन के लिए योग्य हो जाएंगी। इससे पूरी श्रृंखला पर असर पड़ेगा। लेकिन सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की ओर से तर्क दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और पर्वत की परिभाषा में ऐसी स्थितियों की भी स्पष्टता लाई गई है। इन सभी तर्कों को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला पर बेहतर प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश जारी किया।
इस योजना के तहत उन क्षेत्रों को पहले से तय कर दिया जाएगा जहां खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा उन क्षेत्रों को भी पहचाना जाएगा जहां सिर्फ सीमित या नियमित ढंग से ही खनन को मंजूरी दी गई है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल खनन के लिए नए पट्टे देने पर प्रतिबंध बरकरार रखा है और अब आगे जब इस मामले पर सुनवाई होगी तब ये जरूर है कि सरकार अपना पक्ष रखेगी और स्थितियों को स्पष्ट करेगी। तब शायद जो विशेषज्ञ मौजूदा समय आपत्ति जता रहे हैं वो सरकार के समर्थन में उतर आएं। दिल्ली एनसीआर को जैव विविधता की संरक्षण देने वाली आखिर अरावली की पहाड़ियां कहां चली गईं? सबके मन में सवाल उठता है। जाहिर सी बात है कि अरावली की पहाड़ियों में खनन के अलावा भी बहुत कुछ हुआ, जैसे अवैध कब्जा करके यहां पर कोई रिसोर्ट बना दिया गया या फिर जमीन कब्जा करके कोई घर बना लिया गया। मैं इस समय फरीदाबाद में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि अरावली की जो पहाड़ियां थी वो उनके अवशेष ही बचे हैं और इन अवशेषों के अलावा यहाँ पर निर्माण में कोई कमी नहीं है, चाहे छोटा निर्माण हो, चाहे बड़ा निर्माण हो और या फिर खनन हो, सभी उसमें शामिल हैं। सभी इस हमाम में शामिल हैं अरावली को खत्म करने में और इस अरावली की वजह से दिल्ली एनसीआर की जो जैव विविधता थी वो कायम रहती थी, जो खत्म होते नजर आती है। प्रदूषण की चादर दिल्ली एनसीआर को घेरे हुए है। विशेषज्ञों के तमाम दावे हैं और सरकार की परिभाषा नई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे मंजूर कर दिया है, लेकिन अभी सुनवाई आगे भी होनी है और देखना ये होगा कि तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि अब आवाजें अरावली के संरक्षण को लेकर उठने लगी हैं। परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार ने उन सभी दावों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव इसलिए किया गया ताकि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी जा सके। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी फैसला ना तो लिया गया है और ना ही इसका कोई इरादा है। इसके उलट अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर नियम पहले से ज्यादा सख्त किए गए हैं। सरकार ने याद दिलाया है कि अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। कोर्ट द्वारा मंजूर किया गया जो नया ढांचा है वो अरावली पर्वतमाला को मजबूत सुरक्षा देता है। इस व्यवस्था के तहत तब तक किसी भी नए खनन पट्टे की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक पूरी अरावली क्षेत्र के लिए एक व्यापक और वैज्ञानिक प्रबंधन योजना को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत नई परिभाषा के लागू होने से अरावली क्षेत्र का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित दायरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बदलाव खनन को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि अरावली की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए किया गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं और आपत्तियां जाहिर की जा रही हैं। देखना यह है कि इन आपत्तियों और सवालों का जवाब तथ्यात्मक तौर पर सरकार किस तरीके से देती है ताकि लोग सरकार से सहमत हो जाएं और नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट की तरह स्वीकार कर लें। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, फरीदाबाद।